गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आपको हम पढ़ाए थे हिंदी में संधि पढ़ा रहे थे। तो पहले क्लास में हिंदी में संधि में आपको संधि के प्रकार बताए थे। और संधि के प्रकार में स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि को पढ़ाया था। अब दीर्घ संधि के बाद हम दूसरा पार्ट उसको उदाहरण सहित हमने पूरा विस्तृत से पढ़ाया था। दीर्घ संधि के बाद हम पहले गुण संधि में गुण संधि को पढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और गलत सही का कमेंट भी करिए ताकि हम अपने आप को अपडेट कर सकें। देखते हैं गुण संधि। गुण संधि का जो सूत्र होता है वह आद गुण होता है। आद गुण का मतलब होता है कि अपने गुण में यानी छोटे छोटे हरस मिलकर क्या हो जाता है, एक गुण बना लेता है। गुण मतलब अपना नया रूप बना लेता है। अ धन ई जैसे इसमें ए मिलेगा आपको, ओ मिलेगा आपको, अर मिलेगा आपको। यानी जहां मिलन वर्ण होगा, जहां दो वर्णों का मिलन होगा वहां पर जो मिलन मात्रा मिलेगी वह ए की मात्रा दिखेगी, ओ की मात्रा दिखेगी, अर दिखेगा। अर मतलब ऊपरा वाला र फरकौआ वाला र दिखेगा आपको, यह मिलेगा अर। तो यहां देखिएगा इसमें अ धन ई होगा, अ के साथ आ भी रह सकता है, दोनों लिख सकते हैं। ये अ हो सकता है या तो आ भी हो सकता है, अ या तो आ भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। अ के साथ ई होगा लेकिन छोटी जिसको कहते हैं बचपन में, उसी तरह अ के साथ छोटा ऊ होगा, बड़ा ऊ नहीं। अ के साथ री होगा तो अर आएगा। यह ध्यान रखना, तीन चीज गुण में याद रखना। देखिए गुणन हुआ कि अ और ई मिलकर दूसरा अ और ई का क्या मतलब, दो चीजों का मिल जाना एक गुण का स्वभाव। एक अलग कोई निर्माण कर लेना वही तो गुण है। किसमें गुण था तभी तो यह क्या किया, अच्छा कार्य किया है ना। गन्ना से इसमें गुड़ था, भेली बन गया, तभी तो गुड़ था जी ना। तो गुड़ है कि अ और ई मिलकर ए बन गया, इसमें गुड़ कुछ ना कुछ है इसलिए बनाया है, इसको गुड़ संधि कहा गया है। समझ में आ गया होगा गुड़ संधि। इसमें तीन होगा ए ओ अर, जबकि दीर्घ में आपको कितना दिखा था, चार दिखा था। आ ई उ री चार दिखा था, इसमें तीन दिखेगा। तो याद देखिए दीर्घ में चार गुण में तीन, दीर्घ में चार गुण में तीन दिखेगा। तो तीनों के याद मिलन, जैसे शब्द लिखा है देवेंद्र, क्या लिखा है, देवेंद्र, देवेंद्र लिखा है तो इसमें मिलन वर्ण क्या है, मूल शब्द निकालेंगे तो हमें मूल शब्द छांटना होगा। तो मूल शब्द बताए थे जिसे बदला न जा सके। तो देखिए मूल क्या है, देव, क्या है, देव। आप कहेंगे मूल देव है, चलिए देव है। तो देव में अगर मात्रा आपको दिख जाए एक ही तो बिना कुछ पूछे कह दीजिएगा गुण संधि। कौन संधि, गुण संधि। अब संधि विच्छेद करने की बात आई तो मूल शब्द निकल गया आपका देव। अब इसके बाद देव में लगा है ए की मात्रा और ए की मात्रा बदलेगी ई में। ए की मात्रा संधि विच्छेद करते समय बदलेगी ई में और संधि करते समय संधि करते समय ई की मात्रा बदलेगी ए में। ध्यान रखिएगा, ई बदलेगी ए में, संधि विच्छेद करते समय ए बदलेगा ई में, ओ बदलेगा ऊ में, और बदलेगा री में, कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ ए है, ए को बदल दीजिए ई में। अब ई बदल देंगे, ई का क्या हो जाएगा, इंद्र, तो हो जाएगा देवधन इंद्र। और दोनों को मिलाकर संधि कर देंगे तो यह ई बदल जाएगा ए में, इसलिए हो जाएगा देवेंद्र। इस तरह आपको दिख रहा होगा इसमें अ और इसमें ई अब मिलकर तब बना था ए, इसलिए तो देवेंद्र हुआ था। कोई कंफ्यूजन रहेगा यार कि मूल को निकालिए, मूल में लगी मात्रा ही मिलन है, वर्ण ही तो मिलन करना है ना। तो मूल में लगी मात्रा मिलन के कारण बनी होगी। अगर वह मात्रा ए की है तो वह किसके मिलन के कारण बनी होगी, अ और ई के। तो ए को बदल दीजिए ई में और ई को लास्ट वाले वर्ड में जोड़ दीजिए, लास्ट वाले शब्द में जोड़ दीजिए। अब पहला मूल शब्द लिख दीजिए, गलत होने वाला नहीं है। उपेंद्र उसी तरह है, तो क्या लिखेंगे, उप मूल शब्द होता है, इसमें ए की मात्रा लगी है तो हो जाएगा ई, और द्र है तो लिख दीजिए इंद्र। गलत होगा, नहीं होगा। विवाहितर है तो करिए आप, लिखिए विवाह होता है मूल शब्द, इसमें लगा है ए का मात्रा, ए बदल जाएगा ई में तो हो जाएगा विवादन इतर। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत हो रही होगी।
अब लिखा है इतरेतर। इतरेतर में इत नहीं होता है, तो इतर नहीं होता, इतर होता है एक मूल शब्द, क्योंकि जहां तक लगा है मिलन वर्ड वहां तक तो जाएंगे ना। तो एक ही मात्रा र पे लगी है, तो र तक जाएंगे तो हमें मूल शब्द मिलेगा ईतर। क्या मिलेगा? ईतर। अब ईतर के बाद ए लगा है, ए की मात्रा बदल जाएगी ई में, उसके बाद है तर, तो हो जाएगा ईतर। गलत होगा। आपको मिले ईतर धन ईतर, समझ जाइए ई बदलेगा ए में, तो ईतर इतरेतर हो जाएगा। अगर इतरेतर दिखे एक ही मात्रा लगी हो, समझ जाइए कि गुण संधि है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखा है मत्स्येंद्र, तो बताइए एक होता है, आप कहेंगे मूल शब्द मत्स्य होता है, मत्स्य में एक ही मात्रा लगी है, तो आप कहेंगे ए बदल जाएगा ई में, और उसके बाद नद्र लगा है तो इंद्र हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हो जाएगा ना। चलिए अब है शुभेच्छा, आप कहेंगे शुभ एक मूल शब्द होता है, और शुभ में मूल शब्द होता है, उसमें एक ही मात्रा लगी है, एक बदल दिए ई में, तो हो जाएगा इच्छा, तो शुभेच्छा, कोई दिक्कत। हरेंद्र है, हर है, और हर में आप कहेंगे एक ही मात्रा लगी है, तो ए लगा दीजिए, फिर हो जाएगा इंद्र, तो आप कहेंगे कि हरेंद्र। क्या कहेंगे? हरेंद्र, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई मत्स्य में देखिए अलग हो गया था, यहाँ बिंदी लगाई है तो न लगाई है, कर लगाएंगे, तो हर धन इंद्र हरेंद्र। इस प्रकार से गुण संधि होगा। तो गुण संधि पूरी तरह से बेहतर समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से, गुण संधि में कौन सा मिलन वर्ड दिखेगा आपको? ए दिखेगा, ओ दिखेगा, अर दिखेगा। मिलन वर्ड कैसे पता करेंगे? मिलन वर्ड पहले हम जिस शब्द में होगा उसमें मूल शब्द जोड़ेंगे, मूल शब्द में लगने वाली मात्रा ही मिलन वर्ड का कार्य करती है पहचानने के लिए। ठीक है, गलती से मत किया, सर जी बता दिए थे कि मात्रा ही मिलन वर्ड है, मात्रा ही तो मिलन वर्ड है एक प्रकार से, स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो देव मूल निकालिएगा, उसमें मात्रा लगी ए की, तो ए ध्यान रखिएगा ए एक गुण है, क्योंकि ए अलग से मात्रा आता नहीं है, तो गुण है, तो गुण है इसलिए इसे गुण संधि कहेंगे, क्योंकि यह वृद्धि भी नहीं हो रहा है, बड़ा भी नहीं है, तो है क्या? फिर विशेष गुण धारण करता है, इसलिए गुण संधि कहते हैं। हम उदाहरण भी समझा दिए, समझ में इतना आया होगा। अब बहुत ज्यादा उदाहरण का अभ्यास कर देते हैं और बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए अनेकों उदाहरण को समझते हैं, जितना उदाहरण पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम के लिए सब पूछा हुआ है, सब का सब इतना बेहतर हो जाएगा कि भूलेंगे नहीं कभी। चलिए सुरेश है, जरा से चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अ या तो आ और उसके साथ कोई भी ई आए, कोई भी ई आए, चाहे बड़ी चाहे छोटी, वह ए ही होगा। उसी तरह अ या तो आ के साथ कोई भी ऊ आएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वह ओ ही होगा। ठीक ना। उसी तरह अ और आ के साथ री आएगा तो अरही होगा। क्या होगा? अरही होगा। अरे जैसे वर्ड में आप पढ़ते हैं, वर्ड में पढ़ाए भी आपको है कि मिलता एक इससे मिलकर बनता, अ या तो ई से मिलकर ए बनता है, अ उ से मिलकर ओ बनता है ना। तो वही बनेगा, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। यह नहीं कि हम लिख दिए तो ई, तो आप समझिए खाली छोटी, नहीं, छोटी और बड़ी दोनों में से कोई होना चाहिए। बनेगा तो ए ही बनेगा, छोटा और बड़ा में से कोई होगा तो बनेगा तो वो ही बनेगा, और कुछ नहीं बनेगा। इन्हें तो एक औ बन जाएगा, नहीं बड़ा हुआ है तो ओ नहीं, छोटा ही बनेगा। तो जैसे सुरेश है, तो आप सुरेश में आप क्या कहेंगे? मूल शब्द आपका क्या निकलेगा? आपके मन में क्या चल रहा होगा तो मूल शब्द हम निकाले सुरेश का, तो मन में क्या चल रहा था? मन में सूर्य क्या आएगा? सूर्य एक मूल शब्द है, और उसमें एक की मात्रा लगी है, आगे जोड़ेंगे तो इस लिखेंगे तो कहेंगे इस है, अच्छा लग रहा है, शुद्ध है वह ईस में बड़ी न जी, तो ईस तो बड़ी लगाएंगे, ईस तो बड़ी और अ मिलकर भी क्या होगा? एक की मात्रा लगा है, समझ में आ गया होगा। इस तरह योगेश्वर है तो लिखेंगे योग हो गया मूल शब्द, ईश्वर में बड़ा ई होता है, ईश्वर लिख देंगे। इसी तरह सिद्धेश्वरी है तो सिद्ध लिखेंगे, मूल शब्द हो गया, इसमें सिद्धेश्वरी है जी, सिद्धेश्वरी है तो इसमें एक मात्रा लगी है, सिद्ध हो गया मूल शब्द, ए लगा है, ए को जोड़ देंगे ईश्वरी हो जाएगा, कोई दिक्कत है। देवेश है तो देव मूल शब्द हो जाएगा, देव क्या हो जाएगा? मूल शब्द, इसमें एक ही मात्रा लगे, ई में बदलेगा, ईस लिखेंगे तो छोटी ऐसे लिख नहीं सकते तो बड़ी लिखेंगे ईस। अरे आप लिखेंगे ना तो छोटी बड़ी पता चल जाएगा, इतना नहीं जान पाएंगे, रोज देखेंगे उसी को, तो छोटका कौन बड़का कौन,
जान तो जाए ना जी, नहीं पहचान लेते हैं जुड़वा बच्चे को? रोज रोज देखिए, 2 बार अभ्यास करिए, 4 बार उसको देखिए, घूम के देखिए, पहचान जाएंगे छोटका कौन है बड़का कौन, जीव ने भूलेगा। तब बताइए। हाई है अंकेक्षण, तो अंकेक्षण में तो अंक हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो इक्षण हो जाएगा। इक्षण में बड़ी ई होती है, इक्षण लिख दीजिएगा। एथेस्ट है तो आप क्या कहेंगे, यथा हो जाएगा, मूल यथ तो कोई मूल शब्द होता नहीं है। अब बताइए यथा होगा तो बाकी क्या होगा, इष्ट होगा। छोटी रहती है इष्ट में कि बड़ी रहती है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। छोटी रहती है कि बड़ी रहती है, एथेस्ट में कौन सी रहती है, बता सकते हैं? तो अरे पता नहीं है जी, इष्ट में छोटी है ना, बड़ी कभी लिखे हैं इष्ट, जल्दी से ना पढ़ रहे हैं। रमेंद्र, तो बताइए रमेंद्र, रम कोई मूल शब्द नहीं होता, रमा होता है और फिर इंद्र हो जाएगा, तो रमाधर इंद्र हो जाएगा। देखिए हम इंद्र को ऐसे नहीं लिख रहे हैं, यह इंद्र गलत होता है, ये जो द्र नीचे वाला बनाते हैं ये गलत होता है। हमारे संविधान में बड़ी लिपियां वो गलत मानती है, इसलिए सही सही लिखा जाए, गलत लिखवा कहे करें। हाय लिखा है नर्मदेश्वर, नर्मदेश्वर लिखा है तो उसे लिखेंगे नर्मदा होता है, क्योंकि द पे मात्रा एक की लगी है तो नर्मदा हो जाएगा, ए जुड़ जाएगा ई में तो हो जाएगा नर्मदाधर, ईश्वर हो जाएगा, नर्मदेश्वर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तो राका धनीश लिखा, देखिए अब कहेंगे राक धनीश, राक कोई मूल शब्द नहीं होता बाबू, तो राका धनीश तो क्या हो जाएगा आपका राकेश, क्योंकि एक की मात्रा हो जाएगी बन जाएगी तो हो जाएगा राकेश। बेहतर समझ में आ रहा होगा। ई चला जाएगा ए में तो राकेश। अब है देखिए यहाँ ओ की मात्रा दिख रही है, ओ की मात्रा दिख रही है तो ओ किस में बदलेगा, ऊ में। ओ किस में बदलेगा, ऊ में, या तो छोटा ऊ या तो बड़ा ऊ में। तो लिखेंगे इसमें आपका क्या होगा, मद होता है मूल शब्द। अब इसमें ओ लगा है बदलेगा ऊ में, तो ऊ में बदलेगा ऊ लिख दीजिए, फिर उन्मत्त लिख दीजिए। उन्मत्त में हम छोटा ऊ लगाते हैं, उन्मत्त जल्दी से पढ़ते हैं, उन्मत्त नहीं पढ़ रहे हैं, उन्मत्त न पढ़ रहे हैं। अन्य योक्त लिखा है तो बताइए आप कहेंगे अन्य एक मूल शब्द है उसमें ओ की मात्रा लगी है, तुरंत जान जाइए कि ओ की मात्रा लगी तो गुण संधि है। अब ओ का संधि विच्छेद हम कर रहे हैं, ओ बदल जाएगा ऊ में, तो ऊ में बदलेंगे इसे लिखेंगे ऊ, इसमें कक्ति है तो लिखेंगे उक्ति। क्या लिखेंगे, उक्ति। समझ में आया होगा। इसी तरह है चित्र धन उपम है तो क्या हो जाएगा, चित्रोपम हो जाएगा, क्योंकि ऊ बदल जाएगा, अ धन ऊ मिलकर ओ में, किस बदल जाएगा, ओ में, तो हो जाएगा आपका चित्रोपम हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा बेहतर। अतिशय धन उक्ति है तो बताइए य में अ मिल रहा है, इसमें ऊ मिल रहा है, तो जब भी अ के साथ आ के साथ ऊ आया समझ जाइए ओ बनेगा। ओ बनाइएगा, ओ बनाएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, अतिशय तो लिखेंगे सय पर ओ की मात्रा लगे अतिशय हो जाएगा, इसमें ऊ गायब हो जाएगा, ऊ गायब हो जाएगा तो कति जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा। जुड़ने में कोई घबराहट हो रही है नहीं ना। तब हाई राष्ट्र है बताइए, अब बाद में ऊ दिखा इसमें अ दिखा तो ओ में बदलेगा, तो पहले राष्ट्र तो लिखिए और उसमें ओ का मात्रा लगाइए तो राष्ट्र हो गया, इसमें से ऊ हटाइए और नति लिख दीजिए, नहीं हो जाएगा, राष्ट्रोन्नति हो जाएगा जी, राष्ट्रोन्नति हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। आत्म अधन ऊ दिख रहा है ना, जो अधन ऊ दिख रहा है तो आत्म लिखिए, आत्म में ओ की मात्रा लगाइए और इसमें ऊ को भगाइए और तब शब्द जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आत्मशब्द। कोई दिक्कत है क्या, कितनी बड़ी परेशानी है, कोई परेशानी है। सहधन उधर दिख रहा है, सह लिखिए और उसमें ऊ हटाइए, ओ की मात्रा लगाइए और दर को लिखिए, सहोदर बना दीजिए। सहोदर दिखे ओ को ऊ में बदलिए, मूल शब्द लिखिए सह और उसको उधर कर दीजिए, बन गया संधि विच्छेद। समझ में आ रहा होगा। तो यह एग्जाम्पल है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कुछ एग्जाम्पल आपको कराते हैं कि आज के बाद कभी गुण संधि न पढ़ना पड़े। और उदाहरण हल करते हैं गुण संधि का ताकि आपको भूले ना। देखिए लिखा है आद्य धन उपांत, तो आद्य दिख गया तो इसमें अ दिख रहा है, आपको भूलेंगे तो नहीं। ऊ दिख रहा है, ऊ को काटिए, अ और ऊ दिखे तो ऊ को काटिए, ओ की मात्रा लगा दीजिए, काम खत्म।
तो लिखिए आद्य लिखिए, उस पर ओ की मात्रा लगे, आद्य हो गया, ऊ को काटेंगे, जो शेष बच रहा है उसको लिख दीजिए, कुछ करना नहीं है। आद्य उपांत हो गया, बोलेगा कभी। यहाँ दिख रहा है जिड़ धन उद्धार, तो जिड़ दिख रहा है, जिड़ में अ दिख रहा है, इसमें ऊ दिख रहा है, ऊ को काटिए, ओ की मात्रा लगा दीजिए, कुछ और नहीं करना है। तो ओ की मात्रा लगाएंगे तो यह हो जाएगा जीरो, और फिर द्वार लिख दीजिए, इसको धार लिख दिए तो हो जाएगा जीरो धार। समझ में आ गया। यहाँ देखिए ऊ दिख रहा है, यहाँ अ दिख रहा है, अ और ऊ दिखे तो ओ को काटिए, बाकी ओ की सॉरी ऊ को काटिए और ओ की मात्रा लगा दीजिए, हो जाएगा कठो, और फिर आई लिख दीजिए उपनिषद, तो हो जाएगा कठोपनिषद। कोई दिक्कत है। पर धन उपकार, अ इसमें दिखा, ऊ इसमें दिखा, ऊ को काटिए, पर र पे ओ की मात्रा लगाइए, फिर पकार लिख दीजिए तो हो जाएगा परोपकार। शीत धन उच्च दिख रहा है, ऊ दिखे, ऊ को काटिए जल्दी से और उसमें ओ लगाइए और बाकी शेष को लिख दीजिए, शीतेश्वर हो जाएगा। नील धन उत्पल दिख रहा है, अ के बाद ऊ दिखे, ऊ को काटिए, वहां ओ की मात्रा लगाइए और उसके बाद शेष शब्द का अक्षर जो दिख रहा है उसको लिख दीजिए, तो नील उत्पल हो जाएगा। प्राप्त उदक है, प्राप्त में अ दिख रहा है, प्राप्त लिखिए, ऊ को काटिए, ओ की मात्रा लगाइए, दक लिख दीजिए, प्राप्त तो उदक हो जाएगा। ज्ञान दिख रहा है, ज्ञान लिखिए, उसके बाद ऊ दिख रहा है, ऊ को काटिए, ओ की मात्रा लगाइए, बाकी शेष अक्षर को लिख दीजिए, ज्ञानोपार्जक हो जाएगा। कितने आसानी से लगा सकते हैं, कभी भूलेगा कभी नहीं भूलेगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं। सांगोपा हम बोले थे मूल वर्ड छाटिए, मूल वर्ड के बाद जो मात्रा लगे हो उस मात्रा से तुरंत पहचान जाइए कौन से संधि है, संधि केवल पहचानना हो। इसमें ओ की मात्रा, तो ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर की मात्रा मिलन वर्ड के पास आए तो तुरंत जान जाइए है वह गुण संधि। इसमें कौन संधि है? गुण संधि। ओ दिखे, ओ को बदलेंगे ऊ में, ओ को बदलेंगे ऊ में, ओ की जगह हमें मूल शब्द क्या मिलेगा? सांग मिल जाएगा, तो सांग मिल जाएगा, सांग के बाद ओ को बदल दीजिए ऊ में, बाकी शेष को लिख दीजिए उसी तरह, तो हो जाएगा उपांग। तो सांग धन उपांग मिलकर संधि बनाएंगे तो सांगोपांग हो जाएगा। आगे है पूर्वोक्त है, तो इसमें पूर्व होता है मूल शब्द, इसमें ओ की मात्रा लगी, आगे चला जाएगा तो उक्त हो जाएगा, कोई दिक्कत। नवोन्मेष है, तो देखिए नव हो जाएगा मूल शब्द, इसमें ओ की मात्रा लगी, आगे जाएगा तो हो जाएगा उन्मेष, कोई दिक्कत। नवोड़ा है, तो नव होता है मूल शब्द, नव के बाद चला जाएगा ऊ की लग जाएगा तो उड़ा। अब बताइए छोटा ऊ लगा रहे हैं, उड़ा लिखते हैं ना, उड़ा देर में पढ़ते हैं इसलिए बड़ा ऊ लगाएंगे उड़ा। जलोर्मी है, ओ जल में ओ की मात्रा लगी, जल लिखिए मूल शब्द होता है, ओ को बदलिए ऊ में लिख दीजिए उर्मी, लेकिन बताइए उर्मी में छोटा ऊ लिखते हैं, उर्मी देर से पढ़ते हैं ना, इसलिए उर्मी में बड़ा ऊ लिखिएगा, उर्मी हो जाएगा। आगे देखिए सूर्यजा है, सूर्यजा है तो क्या लिखेंगे? सूर्य हम जानते हैं मूल शब्द है, इसमें ओ की मात्रा लगी, इसे बदलेंगे ऊ में, और फिर लिखेंगे है जा है तो ऊर्जा, लेकिन ऊर्जा में तो बड़ा ऊ ना जी, इसलिए बड़ा ऊ लिख दीजिएगा। है समुद्र में उर्मी, तो समुद्रमी में क्या हो जाएगा? समुद्र, इसमें ओ की मात्रा बदलेगा ऊ में, फिर लिखिएगा उर्मी, उर्मी में बड़ा ऊ लगाते हैं इसलिए बड़ा ऊ लिख दीजिएगा। संधि करना हो, संधि विच्छेद करना हो बहुत आसान है। ओ की मात्रा दिख रही है तो बताइए मह कोई मूल शब्द होता नहीं है, महामूल शब्द होता है, और उसमें आगे लिखा है ऊ, तो लिखिए उष्ण, तो कहाँ हो जाएगा? महाधन उष्ण, महाधन उष्ण, कोई दिक्कत है नहीं। गंगोर्मी है, तो गंगा होता है मूल शब्द, और उर्मी लिख दिए तो गंगोर्मी अलग संधि विच्छेद हो गया। महाधन उर्मी है, तो महा आ और ऊ मिलकर ओ बनेगा, तो लिखेंगे महा है, ओ की मात्रा मह हो गया, ऊ हटा लीजिए, मिर्मी लिख दीजिए, महोर्मी हो जाएगा। सधनुषा, स में अ दिख रहा है, ये देखिए धातु, बोले थे कहीं कहीं मूल शब्द आपको नहीं मिलेगा लेकिन धातु के रूप में मिलेगा, तो स धातु है, तो साथ धातु मिल रहा है, धातु में लगा है ऊ, तो बताइए अधन ऊ मिलकर ओ ना, हो जाएगा सो, और फिर उसके बाद लिख देंगे सा, उत्सुता हो जाएगा, सुत्साह,
सुत साह। तो ऐसे हम इसका संधि और संधि विच्छेद कर लेंगे। समझ में दोनों एक साथ में पढ़ा रहे हैं, संधि और संधि विच्छेद पहचानना भी कोई दिक्कत ना हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उदाहरण हम अभ्यास करते हैं। देखिए कुछ उदाहरण और देखते हैं और इसके अपवाद जो हो उसको भी देखते हैं, ताकि बोले नत बोलिएगा एकदम नहीं, बहुत मारेंगे नहीं तो। शब्दधन ऋषि, जिसमें बोले थे अर वाला देख लेते हैं। शब्दधन ऋषि, री आ गया तो री बदलेगा अर में, री बदलेगा अर में, कुछ करना नहीं है। शब्द लिखिएगा, री को बदलेगा अर में, तो हमें पता है अर लगता है बाद में पढ़ा जाता है पहले। तो सप्त ऋषि, सप्त ऋषि मतलब र पहले पढ़ेंगे लेकिन लगता है बाद में, सप्तर्षि हो जाएगा, री बन गया था। ब्रह्मधन ऋषि है तो हमें पता है ब्रह्म आ गया, तो ब्रह्म के बाद हमें र लगाना है, र जो ऊपर वाला है वो बाद में लगता है, पढ़ा पहले जाता है, तो इसलिए हो जाएगा ब्रह्मर्षि। फिर है ग्रीष्मधन, ग्रीष्मर्षु है, तो ग्रीष्मर्षु है तो क्या लिखेंगे, इसको ग्रीष्म पूरा लिखेंगे, और इसके बाद यह वाला र बदल जाएगा री में, तो बना देंगे री, आयत है तो रहने दीजिए, तो ऋतु हो जाएगा। ग्रीष्मधन ऋतु मिलकर बना था ग्रीष्म ऋतु, बना था कि नहीं बना था। अब बताइए शिशिर ऋतु है तो शिशिर लिखेंगे, सॉरी शिशिर ऋतु है तो शिशिर लिखेंगे, और फिर र बदल जाएगा री में ऊपर वाला र, और यह तू है तो लिखेंगे ऋतु, तो शिशिर ऋतु अब मिलकर बना था शिशिर ऋतु, कोई दिक्कत है। महाधन ऋषि है तो महाधन ऋषि है तो महा हो जाएगा तो महर्षि हो जाएगा, आधन री मतलब बदल जाएगा र में, तो महर्षि हो जाएगा, महर्षि लिखेंगे उस पर र लगा देंगे महर्षि हो जाएगा। है लिखा है तो सद का सदा हो जाएगा, और फिर फरकौआ वाला र बन जाएगा री में, और है तू है तो हो जाएगा तू, तो सदा धन ऋतु, री वाला भी बेहतर समझ में आ गया। तो फिर भूलेगा क्या जी, राजर्षि है तो क्या लिखेंगे राजधन, वह चला जाएगा री में और हो जाएगा ऋषि, तो ऋषि हो जाएगा, तो राजधन ऋषि मिलकर हो जाएगा राजर्षि हो जाएगा। इसमें देखिए अपवाद है, देखिए गुण संधि का एक अपवाद यही बचा था आपका, गुण संधि में वाक्य हमने आपको पढ़ा दिया है, लिखे थे बोर्ड पर, लेकिन लाइट ऑफ हो गई है इसलिए गुण संधि का जो तो अपवाद बच गया था उसको अलग से देख लीजिए। गुण संधि का अपवाद स्वाधन इर मिलकर होता है स्वय। अब बताइए हमने लिखा गुण संधि में कि एक की मात्रा होगी, किसकी होगी, एक की होगी तो केवल सिंगल ना, लेकिन यहाँ डबल अय है, लेकिन इसके संधि विच्छेद के कार्य से स्वर गुण संधि कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह लिखा अ और इसमें है ई, और अ और ई मिलकर होता है ए, लेकिन यहाँ लगा है अय, जिसके कारण यह वृद्धि संधि होते हुए भी यहाँ देखेंगे संधि में वृद्धि संधि दिख रहा होगा, लेकिन वृद्धि न होकर यह गुण संधि ही है। क्या है, गुण संधि, याद रखिएगा। इसी तरह प्रौढ़ है तो प्रधन उड़ है, तो प और अ और उ मिलकर होना क्या चाहिए, ओ न, अ और उ मिलकर होना चाहिए ओ न, लेकिन यहाँ औ दिख रहा है जो कि वृद्धि संधि होती, लेकिन नहीं, यही अपवाद है। अ और उ मिलकर ओ, यानी ओ की मात्रा है, लिखा भले प्रौढ़ जाता है, लेकिन उसमें संधि विच्छेद क्या होता है आपका, वो होता है, इसलिए इसे गुण संधि कहते हैं। तो ध्यान रखिए, आपको पता चल गया होगा कि नाम संधि से नहीं बल्कि संधि विच्छेद से संधियों का नाम पड़ा है, समझ में आ गया होगा। इसी तरह देख रहे होंगे आप नीचे वाले में देखेंगे अच धन उहनी लिखा है, तो यहाँ अछौड़ी है, तो इसका तो अलग होना चाहिए ना, वृद्धि संधि होनी चाहिए, लेकिन यहाँ अ है, यहाँ उ मिलकर ओ होगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। दस धन दसार जो है, दसार दस धन अधन री है, इसलिए यह आपका अर आया है, इसलिए इसे गुण संधि कहते हैं। सुख धन ऋत सुखार्थ है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कौन संधि, गुण संधि, क्योंकि अधन री मिलकर अर ही हुआ है। समझ में आ गया होगा, तो यह गुण संधि था। इतना अगर भी गुण संधि आप पढ़ लेंगे, किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूट जाए गुण संधि से तो कहिएगा नहीं छूट सकता, पढ़ के देखिएगा।